न्याय नहीं मिलेगा तो जौनपुर का पूरा कोना कोना जाम करवा देंगे हम। हमको न्याय चाहिए। अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया, क्या कुछ जानकारी है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ पुलिस से हमको कोई मतलब आशा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक जगह बैठे हुए हैं। जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो मतलब कि गरीबों को नहीं देख रही है, वो बस मनी देख रही है। वो पैसा जहाँ से पा रही है बस वहीं पे रुक जा रही है। टू व्हीलर को ओवरटेक नहीं कर पा रहा था, कर सकता था, बचा सकता था। वो जान रहा था, मतलब वो उसका भी हाथ है उसमें। फिर अगर कोई ऐसे मार रहा है तो सीधी सी बात है वो कोई शूटर ही है। ऐसे मतलब मेन जगह मारना कोई पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं मार सकता है। तो शोले और भोले राजभर जो हैं, इन्हीं का मतलब जहाँ तक लगता है यही लोग सपोर्ट किए हैं। जो भी मारा है यही लोग किए हैं। अब उसमें कौन कौन है ये हम नहीं बता सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, मैं जा रही थी सामान लेने, मसाला लेने, तो एक लड़का था वो मुझे मारते हुए गया। मैं घर पे आके सबको बताई, पापा कुछ टाइम मतलब कुछ दूर तक गए लेकिन वो मिला नहीं। फिर दूसरे दिन मेरा भाई गया था तो वो कोयर वालने आया था, उसी से कह रहा है कि बड़ौर में मैं आके किसी को भी मार दूं और किसी भी लड़की को छोड़ दूं, किसी की हिम्मत नहीं है। तो उसी टाइम मेरा भाई उसको मार दिया, 2-4 हाथ मार के चला आया। तो जो भोले राजभर और शोले राजभर हैं और डब्लू जो है, डब्लू प्रधान, वो लोग जो हैं मतलब कि ऐसे कहें कि कौन है जो जपटापुर वालों को मारेगा और जो मेरे आदमी को मार रहा है, ऐसे मतलब कौन हो चुका है बड़ौर का। तो इसी रंजिश में वो लोग मेरे पापा और मेरे भाई को, मेरा भाई मेरे पापा को छोड़ने जा रहा था, इसी रंजिश में वो लोग मारे थे, जिसमें मेरे पापा का 2 पैर दोनों हाथ टूट गया था, मेरे भाई का 2 पैर 1 हाथ टूट गया था। हम बस ये चाहते हैं जो भी मेरे भाई को मारे हैं उनको सामने किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के इस समय बड़ौर ग्राम सभा में है और बीती रात जो है आज़ाद बिंद को गोलियों से भून दिया जाता है। बता दें कि घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पहुंचते हैं, बारात थोड़ी ही दूर पर पहुंचती है, उसके बाद ही रास्ते में बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से फायर करते हैं और ये गोली लगातार सिर्फ और सिर्फ दूल्हे को लगती है और उसके बाद वहीं पर लहूलुहान हो जाते हैं। बारात के लोग जब तक ये समझ पाते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है, क्यों ये गोली चलाई गई है, और जब तक उनको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करते तब तक उनकी जान चली जाती है। गांव के ग्राम प्रधान, गांव के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये घटना क्यों अंजाम दिया गया है। और वहीं पर इनकी बहन है, उनकी बहन से भी ये जानकारी मिलती है कि पिछले 3 साल पहले भी कई विवाद हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए दर बदर भटकते हुई ये दिखाई देती हैं और ये बार बार ये मांग करती रहती हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, मेरे पिता को इंसाफ मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज फिर से पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा जो ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है, क्योंकि पुलिस समय रहते इन बदमाशों पर कार्रवाई करती, इन गुंडों पर कार्रवाई करती तो शायद यह दिन देखना ना पड़ता। एक बहन अपने भाई को नहीं खोती, एक माँ अपने बेटे को नहीं खोती और आज जो यहाँ मातम पसरा हुआ है ये खुशियों का माहौल होता। यहाँ पर दुल्हन आती और आज यहाँ पर गीत होते सुनाई देते, लेकिन आज उसी जगह पर मातम पसरा हुआ है, लोगों के रोने की चीहट और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कल जो है रात गोली मारी जाती है और इसी के आसपास वो जिला अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ दम तोड़ देती है। उनकी बहन मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ घटना के बारे में ये जानती हैं, किस तरीके से धमकियाँ मिलती थी, कब ये घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है। क्या नाम है आपका? सौम्या। तो ये घटना कब होती है, कब आपको जानकारी मिलती है, किस तरीके से आप घर से विदा करते हैं बारात को? ये लगभग 8 और 9 के बीच में ही है। 8:30 तक बारात निकल चुकी थी। 8:30 के और 8-9 के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया था। अच्छा, जब घर से गाड़ी निकलती है तो कौन सी गाड़ी होती है और बाद में किस तरीके से गाड़ी बदली जाती है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बात ये है कि प्रधान जो है, प्रधान की गाड़ी पहले होने वाली थी, तो उसके बाद शायद इसके दोस्त हैं तो उसके दोस्त का ही गाड़ी था वो, तो वो बात किया होगा, उससे बड़ी गाड़ी थी वो समथिंग ऐसे, तो बात करके उसको मतलब भाई को मेरे किया गया हाँ, तो मेरे भाई को कहा गया तो मेरा भाई वही कर लिया, तो उनका कैंसिल कर दिया गया। तो इसके लिए तो मतलब कि जो आयुष है, नहीं शिवम है उनका नाम, तो वो जब मतलब लेके जा रहे थे तो उससे पहले वो मतलब कि शाम को गायब हो गए थे, मतलब आए नहीं जब बारात जाने वाली थी, कुछ टाइम बाद आए जब 2-3 गाड़ियाँ निकल चुकी थी, उसके बाद आए
तो फिर उसके बाद जब मतलब 12 आए तो कह रहे हैं हम कपड़े बदलने गए थे। लगभग वो कपड़े पहले ही बदले हुए थे, वही जो कपड़े- गाड़ी जिसकी गाड़ी थी, जो दोस्त की गाड़ी थी। तो जब वो कपड़े वही पहने हुए थे तो फिर क्या कपड़े बदलने वो गए थे। और फिर वो स्लो क्यों चला रहे थे, जब वो देख रहे हैं ओवरटेक कोई कर रहा है तो स्लो क्यों चला रहे थे। अच्छा, वही जानकारी मिलती है कि आपके घर के लोग ये समझते थे कि इस तरीके की प्लानिंग चल रही है, बार बार जो है धमकी दी जाती थी मारने के लिए, तो इस तरीके की प्लानिंग चल रही थी कि बीच में दूल्हे की गाड़ी रहेगी और आगे और पीछे बारातियों की गाड़ी रहेगी, तो इस तरीके से गाड़ी एक्सचेंज की जाती है। जी, गाड़ी मतलब एक्सचेंज जब हो जाती है तो वो मतलब जो बाराती मतलब वो जो लड़का है जब वो स्लो चला रहा है तभी ना ऐसा होगा। अगर वो टू व्हीलर को ओवरटेक नहीं कर पा रहा था, कर सकता था, बचा सकता था, वो जान रहा था, मतलब वो उसका भी हाथ है उसमें। अच्छा, जब एक गोली चलती है, पहले एक गोली चलती है, उस दौरान भी जो है ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता था, उनको भाग सकता था लेकर के, ऐसा कुछ कोई जानकारी मिली कि रोका गाड़ी या भगाया फिर? नहीं, स्लो लेके जा रहा था। हाँ, और बीच में लेके ऐसे मतलब बीच में होते हुए स्लो लेके जा रहा था, ऐसा मतलब हम सुने हैं। मतलब जो वहाँ पे थे उस टाइम मेरे भाई लोग थे तो वो लोग बताएं कि ऐसे वो किया। और फिर अगर कोई ऐसे मार रहा है तो सीधी सी बात है वो कोई शूटर ही है। ऐसे मतलब मेन जगह मारना कोई पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं मार सकता है। और अच्छा, इस घटना का कारण क्या हो सकता है कि गोली चल जाए? अगर कोई बड़ी कारण रही होगी तभी गोली चली होगी, क्या कुछ बात रही होगी इसके पहले? बात कोई ऐसा नहीं है, बस यही सोले और भोले राजभर जो हैं इन्हीं का मतलब जहाँ तक लगता है यही लोग सपोर्ट किए हैं, जो भी मारा है यही लोग किए हैं। अब उसमें कौन कौन है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो नाम है हमने आपको बता दिया है, तो उसी नाम पे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग को पकड़ना चाहिए, तो वो लोग ही बताएंगे कैसे क्या किए हैं। अच्छा, पुलिस अभी जो है प्रदीप बिंद करके कोई है, उसका नाम बता रही है कि प्रदीप ने जो है ये सारा कुछ किया है, तो कितने लोगों का नाम आप बता रही हैं जिसमें प्रदीप का नाम भी शामिल है? सर, उसमें प्रदीप का नाम शामिल है क्योंकि उसने भी धमकी दिया था, और रवि भी हैं, एक रवि यादव, वो भी दिए थे। ये दोनों पे ज़्यादातर शक जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसी को ही पकड़ा जाए जो मेन है। तो मेन जो है उस पर आपको मैंने नाम तो बता दिया है पूरा, उस नाम पे मतलब जो भी है मैं चाहती हूँ पुलिस अपना वो कार्रवाई करे, उनको पकड़े, उनसे पूछताछ करे कौन है वो मेन आरोपी है कौन, और उसको सजा दी जाए बस। अच्छा, ये इसके पहले भी बताया जा रहा है कि मारपीट आपके पिताजी के साथ होता है, आपके भाई के साथ होता है, क्या कुछ घटना थी वो 3 साल की बात है, बस नॉर्मल सी बात है। मैं जा रही थी सामान लेने, मसाला लेने, तो एक लड़का था वो मुझे मारते हुए गया। मैं घर पे आके सबको बताई, पापा कुछ टाइम मतलब कुछ दूर तक गए लेकिन वो मिला नहीं। फिर दूसरे दिन मेरा भाई गया था तो वो कोयरवाल ने आया था, तो उसी से कह रहा है कि बड़ौर में मैं आके किसी को भी मार दूँ और किसी भी लड़की को छोड़ दूँ, किसी की हिम्मत नहीं है। तो उसी टाइम मेरा भाई उसको मार दिया, 2-4 हाथ मार के चला आया। तो जो भोले राजभर और सोले राजभर हैं और डब्लू जो है, डब्लू प्रधान, वो लोग जो हैं मतलब कि ऐसे कहें कि कौन है जो जपटापुर वालों को मारेगा और जो मेरे आदमी को मार रहा है, ऐसे मतलब कौन हो चुका है बड़ौर का। तो इसी रंजिश में वो लोग मेरे पापा और मेरे भाई को, मेरा भाई मेरे पापा को छोड़ने जा रहा था, इसी रंजिश में वो लोग मारे थे, जिसमें मेरे पापा का 2 पैर दोनों हाथ टूट गया था, मेरे भाई का 2 पैर 1 हाथ टूट गया था, और जो सर पे चोट लगी थी और आँख के पास लगी थी वो लगी थी। जब किस तरह की कार्रवाई, इतना चोट लगने के बाद किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी उस समय? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, बस मैं जाती थी, एप्लीकेशन लिखा जाता था, उसके बाद भेज दिया जाता था कि जाओ कचहरी में सबमिट करो। फिर कचहरी से फिर आते थे, कचहरी वाले कहते थे कि जाओ वहाँ पे ये सिग्नेचर लेके आओ, फिर यहाँ से फिर वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर कभी इतना पैसा यहाँ पे दो, ये तुम्हारा एप्लीकेशन डालना है। ऐसे ही हम करते जा रहे थे, लगभग हमने 2-3 महीने किया। उसके बाद मेरे पास उतना बजट नहीं था, ना ही हो पाया, तो नहीं करे आगे कार्रवाई। अच्छा, मतलब ये पूरी पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करती है, जेल नहीं भेजती है। मेन जर है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो मतलब कि गरीबों को नहीं देख रही है, वो बस मनी देख रही है, वो पैसा जहाँ से पा रही है बस वहीं पे रुक जा रही है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी अभी पूछताछ के लिए आते हैं, या कौन कौन से अधिकारी आप लोगों का दुख दर्द समझने के लिए आते हैं, कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए कौन कौन आते हैं अभी? अभी कोई नहीं आता है, बस पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन से कुछ लोग आते हैं और वही बस आते हैं, पूछताछ भी मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं और चले जाते हैं। बड़े अधिकारियों में भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है।
देखिए अभी तक बड़े अधिकारियों में इनके जो है मामले में जांच करने के लिए, ना तो इनसे पूछताछ करने के लिए, ना तो जो और नाम शामिल हैं जिनके नाम ये बताए जा रहे हैं इनके द्वारा, वो नाम जानने के लिए, उनके बारे में क्या कुछ घटना हुई थी, पिछली घटना क्या कुछ हुई थी, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए परिवार में कोई बड़ा अधिकारी, ना तो क्षेत्राधिकारी, ना तो पुलिस अधीक्षक, ना तो ग्रामीण, कोई भी नहीं यहाँ पहुँचते हैं। तो अब समझिए कि पुलिस तब यहाँ पहुँचेगी जब इनके भाई का शव यहाँ पर आ जाएगा, तब वो जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। इसलिए पहुँचेंगे कि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, यहाँ के लोग सड़क जाम ना कर दें, यहाँ के लोग कार्रवाई की मांग ना कर दें, इसलिए पुलिस यहाँ पर छावनी में तब्दील कर देगी। उसके पहले इनके बारे में कोई जानकारी नहीं जानने आएगी, इनके बारे में कोई पूछताछ करने नहीं आएगी, ना तो इनको कार्रवाई का आश्वासन देने आएगी। इस तरीके की कोई भी जानकारी इनके द्वारा नहीं बताई जा रही है। अच्छा, क्या कुछ परिवार के लोग बता रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं? हम बस ये चाहते हैं जो भी मेरे भाई को मारे हैं उनको सामने किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या उम्मीद करते हैं कि पिताजी का पैर तोड़ दिया जाता है, भाई का पैर तोड़ दिया जाता है और उसके बाद दर बदर आप लोग भटकती हैं मुकदमा लिखवाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, आपसे पैसा भी लिया जाता है, उसके बाद भी ऐसा कार्रवाई नहीं होता है जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। और इस मामले में भी जब आपके भाई को गोलियों से भून दिया जाता है, मार दिया जाता है, आपके भाई को ख़त्म कर दिया जाता है और आज भी बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो क्या उम्मीद करती है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कोई न्याय देगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जौनपुर का पूरा कोना कोना जाम करवा देंगे हम। हमको न्याय चाहिए। अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, क्या कुछ जानकारी है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ पुलिस से हमको कोई मतलब आशा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक जगह बैठे हुए हैं। कोई सूचना आपको नहीं दिया गया? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई है। अच्छा, तहरीर में किन किन लोगों का नाम आप लोगों ने लिख करके दिया है कि या पुलिस अपने आप से शामिल की है? हमने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, मतलब कोई आरोपी का नाम नहीं पूछा है। उन्होंने जो भी शामिल किया अपने से किया है। अभी जो भी है, मेरा एक भाई था, मतलब कि बड़े पापा का लड़का, वही मतलब उनको पूछताछ के लिए लेके गए थे, वही बताया, क्योंकि वो थोड़ा आजाद से क्लोज था तो वो जानता था, तो वही बताया है। चलिए देखिए, ये बहन का आरोप है और जैसा कि आपने देखा होगा तमाम ऐसे मामले जनपद जौनपुर के हैं जहां हत्याएं कर दी जाती हैं, लूट हो जाती है, छिनैती हो जाती है, बलात्कार हो जाती है और यही पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई नहीं करती है जो नजीज साबित हो, जिससे ऐसे मनबर दबंगों का हौसला टूटे। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद है कि आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई का पैर तोड़ दिया जाता है, पिता का तोड़ दिया जाता है, तमाम बार धमकियां मिलती हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे ऐसे लोगों का मनोबल टूटे। आप तमाम ऐसी घटनाएं देखे होंगे, ट्रिपल मर्डर हत्याकांड जफराबाद का, अनुराग हत्याकांड, ऐसे तमाम हत्याकांड आप देखे होंगे जिसमें आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वही नतीजा, उसी का कारण है कि आज तक ऐसे दबंग, ऐसे मनबड़, ऐसे बदमाश इसी तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस ढूंढने का नाटक करती है। बताइए, 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस अभी भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है और ना तो परिवार को ये कोई जानकारी मिल पाया है कि हमने किसी को अभी पकड़ा है या पूछताछ के लिए बैठाया हुआ है, या हम आश्वासन देते हैं कि इतने समय में गिरफ्तारी कर लेंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बार बार सूचना देने के बाद भी जयमाल पर मारने की बात चल रही थी, लड़की के घर पर पुलिस की तैनाती हो चुकी थी। क्या पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि रास्ते में भी घटना हो सकती है? पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं हुई? ये सभी घटना को अंजाम देने की जो साजिश कई महीने से चल रही थी वो भी इनको नहीं दिखा। आज घटना हो गई है फिर भी पुलिस के बड़े अधिकारी घर पर नहीं पहुंचे हैं। आप इस घटना को देख करके क्या कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं? इस पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? और जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी और गुंडों बदमाश की जेल में डालने की बात करते हैं, ऐसे सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे इस नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।